चलिए सभी को गुड इवनिंग। और आज जो है सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वो है हिंदी, जो कि 2021 का है और द्वितीय पाली का। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और आप देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही सही दे पा रहे हैं। तो चलिए पहली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस है व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। पहला क्वेश्चन है, ये 2021 का द्वितीय पाली का है। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद कीजिएगा तो कौन सी संधि होगी। तो आपको बताना है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए अह जोड़ तहपुर, अंतपुर जोड़ रा, अंतपुर, अंत जोड़ पुर और अंत जोड़ पुर। आंसर देने का फटाफट प्रयास करेंगे। फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, अंत जोड़ पुर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से पहचान करनी है कि शुद्ध जो है सो शब्द कौन सा है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। और ऑप्शन है आपके साथ जो है सिंदूर, सूर्य, शासन और वनवास। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फटाफट देने का प्रयास करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वनवास। क्या हो जाएगा? वनवास जो होगा बिल्कुल करेक्ट है, यह शुद्ध शब्द है भी है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कितना? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश में कौन सा संज्ञा है? माने क्वेश्चन नंबर 4 है सुरेश में कौन सा संज्ञा है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, उसके बाद बी में है जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक और ऑप्शन डी जो है समूहवाचक है। फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझे कि नहीं? जातिवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है जातियों के बोध के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है और किसी के इमोशंस के साथ हम खेल नहीं रहे हैं और यहाँ समूह की बोध हो नहीं रही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सभा शब्द, सभा शब्द का लिंग क्या होगा? यह सभा जो है सो कौन सा शब्द है? माने स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग और इसमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। जो भी बच्चे हैं फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट देने का प्रयास करेंगे। तो सभा शब्द जो हो गया वो हो गया स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा शब्द हो गया बाबू? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ये इसका करेक्ट है। पुल्लिंग शब्द नहीं है और उभयलिंग नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? इसमें माने कहना है कि यह पंक्ति जो लिखी हुई है कि यह कविता मैंने लिखी है, ये हम इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक और ऑप्शन डी संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मैं मोहन आया। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए में सामान्य भूतकाल, बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्यत काल और ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। बताइए फटाफट 7 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो 7 नंबर का हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भाई बहन कौन सा समास है? क्या बोलता है? भाई बहन कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास इसका आंसर सही होगा। क्लियर? तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे ध्यान से।
कहता है क्वेश्चन नंबर 9, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? धन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन में है ए में संपत्ति, ऑप्शन बी तरी, ऑप्शन सी अवधि और ऑप्शन डी हाटक। फटाफट दीजिए 9 का आंसर। 9 का आंसर हो जाएगा धन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो संपत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो विधवा का जो हो जाता है वह ऑप्शन में आपको है विरत, सधवा, महत, संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा का सधवा। क्या हो जाएगा? विधवा का हो जाएगा सधवा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? अगला क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देने का प्रयास करेंगे आंसर। जी हाँ, जल्दी जल्दी ध्यान से सब आदमी ध्यान से लगे रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ऐसे सुनने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे और कहता है मधुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में है मंदारा, ऑप्शन बी मेदोरा, ऑप्शन सी मदिरा और ऑप्शन डी मंदिरा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मेदोरा। क्या हो जाएगा? मेदोरा। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए में है हम तो अवश्य जाएंगे, ऑप्शन बी हम अवश्य ही जाएंगे, ऑप्शन सी हमको तो अवश्य ही जाना है, ऑप्शन डी मुझे तो अवश्य ही जाना है। चारों में से शुद्ध वाक्य जो है वो कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको झूला आ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ला आ। क्लियर? अगला है बुद्धिमान। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है बुद्धिमानी, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी बुद्धिमनी और ऑप्शन डी बुद्धिमती। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमती। क्या हो जाएगा? बुद्धिमती। स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वह बुद्धिमती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ेंगे और कहता है पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पंच जोड़ म, पम जोड़ चम, पम जोड़ चम, अपन जोड़ चम। तो ऑप्शन आपका देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपको लगता है सी सही होगा। क्लियर? बहुत सारे बच्चों ने अच्छे सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत चलिए तो क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन, ऑप्शन बी दांत न टूटना, ऑप्शन सी दांत जमना और ऑप्शन डी दांत टूटना। तो फटाफट 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, अनुभवहीन। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा और कोई भी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आंसर देने का जल्दी से प्रयास करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, आप, कमला और गुड़िया। इसका आंसर हो जाएगा, आप बताइएगा फटाफट। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आप। क्या हो जाएगा? आप। क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे के ऊपर 4 गज मलमल कौन विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो इनमें 4 गज का मतलब 4, तो संख्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कहता है पिकासो की विख्यात कृति क्या है? पिकासो की विख्यात कृति क्या है? द अबनियो, द बिलनब्ड,
अथी मादा मोजेल द अवनियो दादा द मादा मोजेल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बोलिएगा आंसर फटाफट क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दादा मोजेल द अवनियो, इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है क्या है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, दादा से, बाबूजी से, नाना से या चाचा से। तो आपका आंसर बताइएगा फिर 20 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 20 का बी हो जाएगा बाबूजी। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबूजी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए, कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है बंगाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को कहते हैं अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है, असहमत, सहज, अनजान, सहमति। बताइए फटाफट चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर असहमति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर, माने कि से सहमति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा। तो रक्षा शब्द का विलोम होता है ऑप्शन ए भक्षक, ऑप्शन बी भिक्षा, ऑप्शन सी विनाश और ऑप्शन डी वियोग। रक्षा का क्या हो जाएगा फटाफट बोलिए, 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा विनाश। क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, नहीं क्लियर। अगला क्वेश्चन है नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है, मछली, अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। तो बताइए आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, 20 के दांत। अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 25, क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1823, 1824, 1825 या 1826 को। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। तो 1825 जो होगा वो 1823 बिल्कुल सही होगा, 1823। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे, 1857, 1765, 1600, 1783। 24 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 बिल्कुल सही होगा, 1783 ऑप्शन नंबर डी। कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 27 नंबर का, तो 27 का ये हो जाएगा आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक इक। तो ऑप्शन ए में है बिक, इक और ताबिक। तो आप बताइए, देखिए अगर दीर्घिकार से होता तो हर्षई वाला होता, दीर्घई वाला होता, लेकिन हर्षिकार से है इसलिए इक हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, डकैत को, चोर को, हथियारों को या नाखून को। 29 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा नाखून को। क्या हो जाएगा, नाखून को। अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है, निह तो नियम, निजी, नीति या निशुल्क। तो फटाफट दीजिए, तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निशुल्क। क्या हो जाएगा, निह जोड़ शुल्क निशुल्क। क्या हो जाएगा, निह जोड़ शुल्क निशुल्क, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दही वाली महुआ किस भाषा में अनुदित है, कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी या उड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, ढहते विश्वास
ढहते विश्वास, ईश्वर पेटलीकर, सातकोरी, श्रीनिवास या सुजाता। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर फटाफट दीजिए तो फटाफट सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो फटाफट दीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा सातकोरी। नहीं, जब विश्वास ढहता है तो सातों तरफ से ढह जाता है, समझे कि नहीं। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। सातकोरी होता, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी सावरदैया, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। मेट्रन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, डॉक्टर ने। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए आंसर फटाफट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मट्रेन ने। क्या, ऑप्शन नंबर ए मट्रेन ने। क्या हो जाएगा, मट्रेन। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए ध्यान से। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखकर बुलवाया। बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को या छोटी बहू को। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बड़े पुत्र को। क्या हो जाएगा, बड़े पुत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो फटाफट आंसर दीजिए। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम जो था क्या था, आदित्य, अमित, अमर या अच्युत। तो इसका हो जाएगा अच्युत बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जो भी आंसर दे रहे हैं। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। सेवक दल का गठन किसने किया, गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने या केशव ने। तो इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। 37 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही गुणनिधि जो है स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। वो इसमें सरपंच का भी योगदान बहुत ज्यादा था, समझे कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन सी सही होगा। मंगू, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, मनु, कुसुम, मिनी या कम्मू। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिए और फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आंसर हो जाएगा कम्मू। क्या हो जाएगा, कम्मू। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। लायसी बिल्कुल फीकी है। नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन या होली वाले दिन। इसमें से कौन सा 40 का कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाहर सिंह जी दिन वाले दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए में विनोद कुमार शुक्ल, राम विलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा। तो शुक्ला जी को मछली बहुत पसंद था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगली क्वेश्चन की ओर आगे की ओर चल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या होगा। नरकी, नारकीय, नरकत या नरक्यू। 42 का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का हो जाएगा नारकीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है निम्न में से आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शुभा, लोचन,
अतन या दीवारी? इसका आंसर फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए फटाफट सभी आदमी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोचन। क्या हो जाएगा? लोचन। आंख का नयन भी होता है, बिल्कुल सही है, नयन भी होगा, लेकिन अभी इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तब बंधन, हम लोग बंधन रहेंगे तब मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है? मुक्ति, छूट, बांधना, छोड़ना, तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। बंधन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, मुक्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन किसका नाम था? ऑप्शन नंबर ए मिठन मियाँ का, बी बिस्मिल्लाह खां का, ऑप्शन सी अली बख्श का, ऑप्शन डी जमाल शेख का। तो आपका बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी बिस्मिल्लाह खां। क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 को ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है करमचंद गांधी, बी में धर्मचंद गांधी, सी में जयशंकर और ऑप्शन डी में है विद्याशंकर गांधी। ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का क्या कहता है सुनिएगा। कम खाने वाला के लिए एक शब्द है। कम खाने माने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बातें कहता है। कम जो खाता होगा ना, कम का मतलब होता है अल्प खाना, थोड़ा खाना, नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कहता है? ए में कहता है अलक्ष्य, बी में कहता है अखाद्य, अल्पाहारी और डी में कहता है अल्पज्ञ। माने कि अब देखिए इसमें दो चीजों का कंफ्यूजन आपको लोगों के पास में होगा, एक अल्पाहारी और एक अल्पज्ञ, क्योंकि दोनों में तो अल्प का मतलब थोड़ा ही होता है। तो आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका हो जाएगा अल्पाहारी, माने कम भोजन करने वाला, कम खाने वाला अल्पाहारी होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखिएगा। कहता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड जो मिला था कब मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में। फटाफट दीजिए 48 का, फटाफट 48। तो 48 का हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र में। किस वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहता है तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्री, क्षत्रिय, छत्रानी, छात्रा। तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छात्रा। क्या हो जाएगा? छात्रा। अब क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से देखिएगा। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला या सुलोचनी? तो बताइए फटाफट गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? 50 का है, फटाफट 50 का आंकड़ा को कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुलक्षणी। क्या हो जाएगा? सुलक्षणी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए में भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी शोषण के कारण, ऑप्शन सी गरीबी के कारण और ऑप्शन डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो बताइए फटाफट 51 का क्या हो जाएगा? 51 का क्या हो जाएगा? तो 51 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, बी में प्यार, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी फटकार। 52 का फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा मार। क्या हो जाएगा? मार आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए मालविक अग्निमित्रम का, बी में है अभिज्ञान शकुंतलम का, ऑप्शन सी मेघदूत का और ऑप्शन डी जो है रघुवंशम का। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, मेघदूत का। क्या हो जाएगा? मेघदूत का। 54 में है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है शेख बहादुर, बी में दिल बहादुर, सी में दिलन बहादुर, ऑप्शन डी में शिव बहादुर। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल बहादुर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे। अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 55 की ओर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देखिएगा। 55 कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित कौन विद्या है। माने कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ सहित की कौन सा विद्या है। ऑप्शन ए कहानी, बी निबंध, सी व्यंग और ऑप्शन डी स्मरण। तो बताइए फटाफट बताइए 55 का क्या हो जाएगा। 55, जी हाँ 55 का आपको हो जाएगा, आपको बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निबंध, बिल्कुल सही हो जाएगा, सही होगा बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 को आगे 56 देखेंगे। ला शत्रुज क्या था। विद्यालय, शहर, गांव या ईसाई मठ। 56 का क्या हो जाएगा आपको, 56 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ईसाई मठ। क्या था, ईसाई मठ। मछली, शीर्षक पाठ में खरीदी मछली में कितने मछली जिंदा था। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। 3 खरीदे थे लेकिन उसमें से एक मर गया था और उसके पास 2 बच गए थे। तो 57 का 2 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब 58 में आते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। तो हो जाएगा ऑप्शन ए में है सिख धर्म का, बी हिंदू धर्म का, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म का और ऑप्शन डी ईसाई धर्म का। तो फटाफट बताइए 58 का क्या हो जाएगा। तो सिख धर्म का क्या हो जाएगा आंसर, सिख धर्म का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि रसखान की कृति है। तो ऑप्शन ए में है प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी दोहा कोश, ऑप्शन सी मिच्छक कीटम और ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। तो बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही होगा बिल्कुल 59 का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, प्रेम वाटिका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन ए में मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी में है नादिर शाह और ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीले। तो फटाफट 60 का बताइए। तो 60 का क्या हो जाएगा, तो नादिर शाह। क्या हो जाएगा, नादिर शाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखिएगा। कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या या तकनीक विद्या। 61 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, विदेशी विद्या। क्या हो जाएगा, विदेशी विद्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों को 62, क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा सतन्य शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। माने कहता है कि सफल आज उसका तप संयम और पीला संयम अहिंसा सतन्य शुद्धोत्तम। अब इस पंक्ति जो है सो लिखा गया है किस पाठ द्वारा। स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म और ऑप्शन डी में है हिरोशिमा। तो 62 का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो 62 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत माता। और 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है सुनिएगा। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और ऑप्शन डी में है शिशु मनोविज्ञान। तो 63 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा, बाल मनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन ए में है साहस, ऑप्शन बी उम्मीद, ऑप्शन सी प्रशंसा और ऑप्शन डी जो है वो आलस होगा। तो आंसर फटाफट 64 का देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें हो जाएगा हमारी नींद जब आती है तो आलस जरूर आएगा, नींद आएगा तो आलस जरूर आ जाती है। क्लियर। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखिएगा। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। नहीं, डर से कर लिया था। किस लिए, डर से कर लिया था। किससे कर लिया था, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, डर से। क्वेश्चन नंबर 66। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है।
सातकोड़ी, श्रीनिवास, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर। तो बताइएगा 66 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, सातकोड़ी होता। 67 नंबर में कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा है। चंद्रा, गुणनिधि अच्युत, सी में शंकर मकरा, ऑप्शन डी में इसमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से बिल्कुल सभी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान से देखिएगा। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है। बंधन, बी में मुक्ति, सी में छुटकारा और डी में संतोष। तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति। क्या हो जाएगा मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 59, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो सुजाता, ऑप्शन बी में है सातकोड़ी, ऑप्शन सी श्रीनिवास और ऑप्शन डी में है वह है ईश्वर पेटलीकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न का उच्चारण स्थान क्या है। न का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ, मुद्रा, तालु, दंत। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए चाल चलना, ऑप्शन बी याचना करना, ऑप्शन सी धोखा देना और ऑप्शन डी अकेला। तो बताइए 71 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अकेला दम मुहावरे का अर्थ होता है अकेला। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन की ओर आगे की ओर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब 72 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहता है कि देवालय शब्द 72 नंबर क्वेश्चन, देवालय शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बी में द्विगु समास, ऑप्शन सी में द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो 72 का बताइए आंसर फटाफट क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन का 72 का हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मोर शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो बताइए फटाफट 73 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा तद्भव। 74 का क्या हो, 74 क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में उपसर्ग है अ, बी में अध, सी में अधि, ऑप्शन डी में है अधि दीर्घिकार से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 74 का। क्लियर। अधि क्या हो जाएगा अधि। 75 नंबर क्वेश्चन, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है। तूफान, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। 75 नंबर फटाफट। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 66, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अबल, तो ऑप्शन ए अबली, ऑप्शन बी अबला, ऑप्शन सी अबलाइन, ऑप्शन डी अबलीन। क्या हो जाएगा 76 का। तो अबला हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है मनो जोड़ हर, बी में है मनह जोड़ हर, ऑप्शन सी म जोड़ नोहर और ऑप्शन डी मनोह जोड़ र। तो बताइए 77 का क्या हो जाएगा। तो 77 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनह जोड़ हर। क्लियर। संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका 78 का हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकती का क्या अर्थ है। आगे नाथ न पीछे पगहा। 79, तो ऑप्शन ए में है मूर्ख धनवान, ऑप्शन बी पीछा न छोड़ना, ऑप्शन डी काम का जानना और ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी न लेना न होना। तो बताइए 79 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, न आगे नाथ न पीछे पगहा का हो जाता है किसी तरह की जिम्मेदारी न लेना। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है। मुखचंद्र,
ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 81 को ध्यान से देखिएगा। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी। तो ऑप्शन ए में भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। तो बताइए 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणाकर मूले। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी, खरोष्ठी, तेलुगु, ब्राह्मी। तो बताइए फटाफट। 82 तो बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, देवनागरी। जी हाँ, देवनागरी। जी हाँ, और इंग्लिश जो लिखी जाती है वो रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, बी में छपरा से, सी में आरा से, ऑप्शन डी में बक्सर से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बलिया से। क्वेश्चन नंबर 84 बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो ऑप्शन ए में है भोपाल से, बी में नेपाल से, सी में बंगाल से, डी में तिब्बत से। तो 84 का बताइए फटाफट। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, नेपाल से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहता है तो सुनिएगा। कहता है इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत। तो कहता है ए में स्त्रीलिंग है, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में है इसमें से कोई नहीं। तो 85 का बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा इज्जत। तो स्त्रीलिंग शब्द इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से देखिए। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए में है मुद्रा, बी में है दंत, सी में है कंठ और डी में है ओष्ठ। तो बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। 86 का तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दंत। क्लियर, दंत बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 87 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक के पुत्र, ऑप्शन बी में है लेखक के साले का पुत्र, ऑप्शन सी है लेखक के भाई के पुत्र और ऑप्शन डी में है लेखक का चचेरा भाई। तो बताइए 87 का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 87 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेखक का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 88 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912 और ऑप्शन डी 1914। तो बताइए क्या हो जाएगा 88 का? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 1912 बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को ध्यान से देखिएगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के जो है वह परंपरा का मूल्यांकन में है क्या है? ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है नाटक और ऑप्शन डी में है उपन्यास। तो बताइए 89 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निबंध। ठीक है, 90 का नंबर जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत, ऑप्शन डी में है पंडित बिरजू महाराज। तो 90 का हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर। बहुत अच्छा, जी हाँ बहुत अच्छा। आशीष सही जवाब दे रहे हैं। जी हाँ आरती वो भी सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। चलिए बेमन शब्द का कौन समास है? ऑप्शन ए में है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी नपुरुष। तो बताइएगा 91 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय। बहुत अच्छा, सुजाता का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? राम सीता को, बी में है शंकर पार्वती को, ऑप्शन सी में है राधा कृष्ण को, ऑप्शन डी गणेश लक्ष्मी को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राधा कृष्ण को। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है गुरु नानक
93 में कहता है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? सूफी मार्ग के, निर्गुण भक्ति मार्ग के, सी में कृष्ण भक्ति मार्ग के, ऑप्शन डी में है राम भक्ति मार्ग के। तो बताइए फटाफट 93 का क्या हो जाएगा आंसर? तो बी आंसर बिल्कुल निर्गुण भक्ति मार्ग के बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 94 कहता है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए। कथी कहता है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसखान, भूषण ने या धनानंद? 94 का बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान। क्या हो जाएगा? रसखान बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 तो हो जाएगा मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? रसखान का, धनानंद का, भूषण का या प्रेमधन का? तो 95 का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धनानंद का। क्या हो जाएगा? धनानंद का। 96 रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, बिहार के? तो 96 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह बिहार के रहने वाले थे। 97 कहता है सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख या समृद्धि की, उदारता की या त्याग की? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उदास माटी की। क्या हो जाएगा? उदास माटी की। क्वेश्चन नंबर 98 भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेमधन का, अनामिका का, जीवन आनंद दास का? तो बताइए 98 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेमधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संबंध कारक? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंध कारक। क्या हो जाएगा? स्नेह किसी से हो जाता है तो संबंध होता है। समझ में है कि नहीं? तो कहता ना है कि रिलेशन जो होता है जरूरत नहीं कि खून से होती है, कोई किसी से भी हो सकता है। व्यायाम शब्द का संधि क्या हो जाता है? तो ए में है बी जोड़ आयाम, बै जोड़ आयाम, बया जोड़ आयाम, ब जोड़ आयाम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यह जो था 2021 का सेकेंड पाली का आंसर था। आप लोग कमेंट्स में लिखिए कि आपका जो है वह कितना आंसर आया, कितना बाई कितना आया 100 में। तो आंसर देने का प्रयास करेंगे कि कितना बटा कितना आया, फटाफट देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।